हे गाइस, वेलकम टू रीजनिंग एक्सपर्ट। एम राहुल। तो देखो, आज का जो क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा कि नंबर ऑफ पर्सन्स, हमें नहीं पता कि कितने लोग बाहर को देख रहे हैं और कितने लोग अंदर को देख रहे हैं। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन भी एग्जाम में आ जाते हैं जहाँ पे आपको टोटल नंबर ऑफ पर्सन क्या होते हैं। मान लो 8 पर्सन दिए, तो उसमें से कुछ पर्सन्स क्या कर रहे हैं, बाहर फेस कर रहे हैं और कुछ इनसाइड फेस कर रहे हैं। लेकिन वहाँ पे आपको ये नहीं भी बोला होगा कि 4 पर्सन बाहर को देख रहे हैं और 4 पर्सन इनसाइड देख रहे हैं। वहाँ पे आपको खुद से आपको वो ड्रॉ करना पड़ेगा। तो देखो, ये वाला क्वेश्चन चेक करो। 8 person are sitting around a circular table such that some of them are facing towards the center while some are facing away from the center। ठीक है, अब देखो डायरेक्ट यहाँ से क्वेश्चन स्टार्ट है, तो मैं क्या करता हूँ, यहाँ पे एक फिगर बना लेता हूँ। ठीक है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब मुझे नहीं पता कोई कहाँ का बैठा है। पहला वाला स्टेटमेंट पढ़ते हैं। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, एफ हु सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। एक बार देखो, एफ के लिए देखो, यहाँ पे स्टेटमेंट पढ़ो। डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, इतना तो पढ़ लिया। आगे हु लिखा है तो ये एफ के लिए यूज हुआ है। एफ सिट्स सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ एच। अगर मैं एच को यहाँ बना लेता हूँ तो एफ को मुझे यहाँ बनाना पड़ेगा, और एक साइड में अगर एच को नीचे की तरफ साउथ की साइड बनाता हूँ तो एफ को मुझे कहाँ बनाना पड़ेगा, यहाँ पे बनाना पड़ेगा। और क्या बोला है, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ। अब देखो, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, तो यहाँ पे और क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। देखो, तो डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, इस तरीके से अगर मैं बनाऊँ, रुको, डी इज थर्ड 1 2 3, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, और यहाँ पे आउटसाइड अगर ड्रॉ करता हूँ, डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ एफ, डी को मैंने यहाँ पे बना लिया। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। लिखा है ओ सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी, जी के इमीडिएट राइट में ओ बैठा हुआ है। ठीक है, और लिखा है जी हु फेसेस द सेम डायरेक्शन फेस्ड बाय डी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। नीदर जी नॉर ओ इज एडसेंट टू डी। देखो, डी और ओ इसके एडसेंट नहीं है डी के। ठीक है, तो जी और एक साथ बिठाएंगे। चलो मैं बाद में करता हूँ इसे। आगे बढ़ा है। एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच, एन इज थर्ड 1 2 3, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच 1 2 3, एन इज थर्ड टू द लेफ्ट ऑफ एच। ठीक है, यहाँ तक हो गया। अब आगे देखते हैं। नॉट मोर देन फोर पर्सन फेस आउटसाइड। यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि 4 से ज़्यादा फेस आउटसाइड नहीं कर रहे। जेड एंड एफ फेस द सेम डायरेक्शन। ठीक है, जेड और एफ की सेम डायरेक्शन है। देखो, जेड एंड एफ फेस सेम डायरेक्शन। ठीक है, एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड। अगर जेड को यहाँ बनाना पड़ेगा तभी इसके थर्ड राइट पे एन आएगा, लेकिन कैसे, जेड को आपको अंदर की तरफ को बनाना पड़ेगा। एन इज थर्ड टू द राइट ऑफ जेड, तो यहाँ पे आपको जेड को बाहर की तरफ को बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गया। अब देखो, जी और ओ तो यहीं कहीं आएंगे, ये तो मुझे पता है। जी और ओ यहीं कहीं आएंगे और कहीं नहीं आ सकते, क्योंकि जी और ओ एक साथ बैठेंगे। मैंने यही बोला ना, ऊपर जो हमने स्टेटमेंट पढ़ा हुआ था, एक लाइन पढ़ी थी, ओ सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी। ठीक है, आगे आगे पढ़ते हैं। यहाँ नीचे वाली स्टेटमेंट क्या बोल रहा है, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। तो ई यहाँ भी आ सकता है, अगर देखा जाए, अगर मैं यहाँ पे बनाऊँ तो ई यहाँ आ सकता है, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अगर डी को बाहर बनाता हूँ तो ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अगर देखो, यहाँ पर अगर मैं बाहर की तरफ लेता हूँ तो मेरे को जी और ओ एक साथ मैं नहीं बना पाऊंगा। ठीक है, जी और ओ एक साथ आएंगे, इमीडिएट नेबर। तो देखो, मैं क्या करता हूँ, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। अगर मैं डी को यहाँ बनाता हूँ बाहर की तरफ को, तो ये गलत हो जाएगा। यहाँ पे जी और ओ तो यहाँ आएंगे, तो मुझे डी को अंदर की तरफ को बनाना पड़ेगा, और ई कहाँ आएगा, यहाँ पे आएगा। ठीक है, और वहाँ पे भी देख लेते हैं, ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी, तो वहाँ तो नहीं जा सकता, तो ये बाहर को आएगा, और ई सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ डी। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे आई क्या बोल रहा है, एन एंड ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ जेड, एन एंड ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ जेड। अब देखो, यहाँ पे एक बार चीज़ चेक करो, जेड क्या बोल रहा है, जेड बाहर को देख रहा है, तो एन और ई का जो डायरेक्शन आएगा वो क्या आएगा, ऑपोजिट आएगा। यही बोला है ना, देखो यहाँ एन एंड ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ जेड। अगर जेड बाहर को देख रहा है तो एन और ई कहाँ देखेंगे, इनसाइड देखेंगे। ठीक है, अब देखो 1 2 3 4 बोला है इन्होंने, क्या बोला था, नॉट मोर देन 4 पर्सन फेस आउटसाइड। तो देखो 1 2 3 और 4, 4 पर्सन अगर यहाँ पे आउटसाइड देख रहे हैं, 4 से ज़्यादा नहीं आएंगे, तो बाकी वाले क्या आएंगे, इनसाइड रहेंगे। ठीक है, आगे पढ़ता हूँ यहाँ पे। अब देखो, 4 पर्सन फेस आउटसाइड बोला, तो यहाँ पे इनसाइड कितने आ रहे हैं, 1 2, ये इनसाइड वाले आ रहे हैं, आउटसाइड का नहीं पता मुझे अभी। ठीक है, यहाँ पे एक और स्टेटमेंट नीचे, एन एंड ई फेस ऑपोजिट डायरेक्शन टू दैट ऑफ जेड। ये तो हो गया। इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, मतलब अगर एक अंदर को देख रहा है तो दूसरा क्या देखेगा, बाहर को देखेगा। ठीक है,
अब यहाँ देखो इमीडिएट नेबर ऑफ एन फेस ऑपोजिट डायरेक्शन, तो ये ऑपोजिट डायरेक्शन आ रही है इनकी। अब देखो यहाँ पे अगर मैं ड्रॉ करूँ ओ सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी, ठीक है। और उन्होंने एक और चीज़ यहाँ नीचे बोली है, जी हु फेस द सेम डायरेक्शन फेस बाय डी, ठीक है। तो जी की तो यहाँ सेम डायरेक्शन डी की तरह आ ही नहीं रही है, मतलब ऊपर वाली स्टेटमेंट मेरा गलत हो रहा है, क्योंकि मुझे जी की डायरेक्शन सेम चाहिए किसकी तरह, डी की तरह। डी बाहर को देख रहा है, तो यहाँ पे भी मुझे क्या चाहिए, बाहर को चाहिए। अब देखो यहाँ पे देखो जी क्या देख रहा है, डी अंदर की तरफ को देख रहा है, ठीक है, अंदर की तरफ को देख रहा है। अब उन्होंने क्या बोला है, ओ सिट्स ऑन द इमीडिएट राइट ऑफ जी, और जी फेस कर रहा है सेम डायरेक्शन एज डी, ठीक है। तो जी की डायरेक्शन ऐसे आएगी और ओ जो आ जाएगा वो जी के इमीडिएट राइट में आ जाएगा, ठीक है। और उन्होंने बोला क्या है, नॉट मोर देन 4% फेस आउटसाइड। 1 2 3, तो मेरे कितने हैं, 1 2 3 4 5। अब गैस ये देखो ये डायग्राम जो है ये मतलब हमारा बन चुका है। अब देखो इसमें एक चीज़ क्या आ रही है, देखो मैं आपको बताता हूँ। यहाँ ने बोला है ना नॉट मोर देन 4% फेस आउटसाइड। इसका मतलब क्या है कि 4 से ज़्यादा नहीं होने चाहिए, ठीक है, 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि 2 या 3 नहीं हो सकते, ये वैल्यू भी हो सकती है, बस इन्होंने ये बोला है कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो 1 2 3 4 5, मतलब ये तो चलो वो एग्जैक्ट वो वाले हैं जो मुझे डायग्राम से बन के आ रहे हैं, और बाकी जो मुझे नहीं पता चल रहा है, जिनकी मुझे मतलब वो नहीं है, क्या बोलते हैं, डायरेक्शन नहीं पता है, तो इनकी डायरेक्शन क्या आएगी, फिर आउटसाइड आएगी, क्योंकि क्या बोला है 4 से ज़्यादा नहीं है। तो यहाँ पे कितने आ गए, 3 आ गए, ठीक है। इस वाली स्टेटमेंट को हमेशा याद रखना, जब भी लिखा होगा नॉट मोर देन 4% फेस आउटसाइड, इसका मतलब ये नहीं कि बस 4 ही टोटल पर्सन है जो कि आउटसाइड देख रहे हैं। इसका मतलब ये है कि 4 से ज़्यादा नहीं होना चाहिए, 4 से कम हो सकते हैं, ठीक है, 2 भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, लेकिन 4 से ज़्यादा नहीं होंगे, ठीक है। तो ये फाइनल डायग्राम जो है बन के आ चुका है। क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। हाउ मेनी पर्सन फेस टुवर्ड्स द सेंटर, 1 2 3 4 5, ठीक है। 5% क्या कर रहे हैं, फेस कर रहे हैं, तो ऑप्शन नंबर डी रहेगा पहले का। व्हाट इज द पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ, पोजीशन ऑफ ई विद रिस्पेक्ट टू ओ, 1 2 3, थर्ड टू द लेफ्ट, 1 2 3 4 5, फिफ्थ टू द राइट, थर्ड टू द लेफ्ट दिया है यहाँ पे, तो ऑप्शन नंबर बी रहेगा। देखो फाइंड द ऑड वन आउट जी एफ डी, देखो जी बोला हुआ है, जी अंदर को देख रहा है, एफ भी अंदर को देख रहा है, डी भी अंदर को देख रहा है, ठीक है। एच और ओ में से देख लेते हैं। देखो एच भी अंदर को, ओ आउटसाइड देख रहा है, तो ओ इसमें आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर ई। व्हाट इज हु इज सेकंड टू द राइट ऑफ एन, एन के सेकंड राइट पे कौन बैठा है, जी बैठा हुआ है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए रहेगा। और क्या बोल रहा है, देखो मैंने पढ़ा नहीं ढंग से, इसमें बोला हुआ है हाउ मेनी पर्सन सिट्स बिटवीन जेड एंड डी व्हेन काउंटेड फ्रॉम द राइट ऑफ फॉर्मर, मतलब जेड के राइट से बोला हुआ है, ठीक है। तो 1 2 3 4 4 आ रहे हैं, ऑप्शन नंबर डी रहेगा, ठीक है। वो मैं भूल गया, देखा ही नहीं मैंने, राइट वाला ना माइंड से। गैस यहाँ पे जो फॉर्मर वर्ड है ये यूज़ किए गए हैं जेड के लिए, ठीक है। तो हमेशा बात ये याद रखना, जब भी फॉर्मर वर्ड यूज़ है वो पीछे वाले के लिए यूज़